संत फ्रांसिस चैप्टर 14। एक छोटे लड़के का फ्रांसिस का पीछा करना। एक भक्तिमान और निष्कपट लड़के को फ्रांसिस ने अपने दल में शामिल किया। अपने दल के लोगों के सोने के उपरांत फ्रांसिस एकांत में प्रार्थना करने के लिए बाहर जाया करते थे। वह छोटा लड़का फ्रांसिस के तौर तरीके को देखकर उनके समान ही पवित्र जीवन जीने की चाह रखने लगा। वह जानना चाहता था कि फ्रांसिस नींद से उठकर कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, इसलिए उनके साथ ही नींद से जागने के लिए उसने एक रस्सी ली और उसका एक छोर फ्रांसिस के चोगे से बांध दिया और दूसरा छोर अपने वस्त्र से बांधकर सो गया। उस समय जब आधी रात में फ्रांसिस जागे, उन्होंने अपने चोगे से बंधे हुए रस्सी को देखा और चुपके से खोलकर प्रार्थना करने के लिए जंगल के एक गुफा में चले गए। कुछ समय पश्चात वह छोटा लड़का भी जाग गया और फ्रांसिस को खोजने लगा। घर का दरवाजा जो जंगल की ओर खुलता था, उसे खुला देखकर वह उनकी तलाश में जंगल में चला गया। जंगल में एक गुफा नजर आई जिसमें से आवाजें आ रही थी। वह उस गुफा के द्वार पर गया। गुफा में बहुत अधिक उजियाला था। उस उजियाले में उसने फ्रांसिस और प्रभु यीशु, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, चेला यूहन्ना और स्वर्गदूतों के एक समूह को देखा। इसे देखते ही छोटा लड़का वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। फ्रांसिस उन लोगों से बातें करके जब गुफा से बाहर निकले तो कुछ चीज से ठोकर खाकर लड़खड़ा गए। जब नीचे झुककर उन्होंने देखा तो उस छोटे लड़के को पाया। उसे उठाकर घर लाए। जब फ्रांसिस यह जान गए कि लड़के ने दर्शन को देखा था, तब उन्होंने उसे यह कहकर चिताया कि जब तक वह जीवित है तब तक वह इस महादर्शन के विषय किसी को ना बताए। मत्ती 17:9 में जब वे पर्वत से नीचे उतर रहे थे, यीशु ने उन्हें आज्ञा देकर कहा, जब तक मनुष्य का पुत्र मृतकों में से जी ना उठे, इस दर्शन के विषय किसी से ना कहना। ये बालक अनुग्रह में अत्यधिक बढ़ने लगा। फ्रांसिस की मृत्यु के उपरांत ही उसने इस दर्शन का उल्लेख अपने संगी चेलों से किया।